हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। अभी कल मतलब 31 जुलाई को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में ओबीसी मामले की सुनवाई हुई और इस सुनवाई में क्या क्या चीज़ें हुई इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और आने वाले कल में ओबीसी आरक्षण के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और पूरे देश में और कौन कौन से राज्यों में ओबीसी मामले चल रहे हैं उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। ना इससे पहले डिस्कस करते हैं कल के मामले में। तो कल ओबीसी मामले की कई सारी याचिकाएं जो हैं उसके साथ में सुनवाई की गई और प्रॉपर तरीके से न्यूज़ में भी आया था कि ओबीसी आरक्षण सभी 89 प्रकरणों की सुनवाई आज होगी, मतलब 31 जुलाई को होगी। इसमें लिखते भी हैं कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में ओबीसी आरक्षण के पक्ष एवं विपक्ष में वर्ष 2019 से अभी तक लगभग 89 याचिकाएं लंबित हैं। 89 याचिकाएं, सोचिए कितने बड़े मामले हैं। इन सभी लंबित याचिकाओं पर 31 जुलाई को एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई होगी। ओबीसी के विशेष अधिवक्ता हैं रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक प्रसाद शाह ने बताया कि इन प्रकरणों के कारण विगत 5 वर्षों में सैकड़ों भर्तियां प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कहा कि महाधिवक्ता कार्यालय से अलग अलग अहमत के चलते कई विभागों में 87:13 के फार्मूले पर नियुक्तियां की जा रही हैं। इसके कारण नियुक्ति से वंचित सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के हजारों अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं भी दायर की हैं, जो कि विचाराधीन है। तो ये बेसिकली मामला था जिसको लेकर हाईकोर्ट में मामला गया है। नाउ इसके बाद जब हाईकोर्ट में सुनवाई हो गई उसके बाद की यदि हम बात करें तो ये बोला जाता है कि ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो रोक है, हाई कोर्ट का सुनवाई से इंकार। अब इसमें देखा जाए तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में तो ये कल के मामले की बात कर रहा हूँ, मतलब आज की न्यूज़ है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर करीब 89 याचिकाओं की सुनवाई बुधवार को टल गई। दरअसल एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ को बताया गया कि उक्त मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में ट्रांसफर किए जाने को लेकर करीब 9 याचिकाएं विचाराधीन हैं, जिनमें से एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा सुनवाई पर रोक लगाई हुई है, जिसके बाद न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही मामले की सुनवाई किए जाने की व्यवस्था देते हुए मामलों की सुनवाई 4 सप्ताह के लिए मुलतवी कर दी है, मतलब पोस्टपोन कर दी है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में ओबीसी आरक्षण के पक्ष एवं विपक्ष में वर्ष 2019 से अभी तक लगभग 89 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। इन सभी लंबित याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई होनी थी। ओबीसी के विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक प्रसाद शाह ने बताया कि इन प्रकरणों के कारण विगत 5 वर्षों में सैकड़ों भर्तियां प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कहा कि महाधिवक्ता कार्यालय से अलग अलग अहमत के चलते कई विभागों में 87:13 के फार्मूले पर नियुक्तियां की जा रही हैं। इसके कारण नियुक्ति से वंचित सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के हजारों अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं भी दायर की हैं, जो कि विचाराधीन है। ना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारे यहाँ बन जाता है कि बेसिकली एक प्रकार से फिर आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई है उसको स्थगित कर दिया गया है और ये मामला सन 2019 से चल रहा है। 87:13 फार्मूले में काफ़ी सारी खामियां हैं, ये सभी को पता है। तो इसके बावजूद भी ये फार्मूला लगातार हमारी राज्य सरकार चला रही है। हालांकि इनके पास इसका कोई दूसरा सलूशन नज़र भी नहीं आ रहा होगा। लेकिन बेसिकली मैं यदि कहूँ कि यदि ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार वाकई सीरियस है तो बिना किसी डेटा के तो आप ओबीसी आरक्षण दिला नहीं सकते। इवनली यहाँ पर मैंने आप लोगों से एक वीडियो और भी कल डिस्कस किया था, कल या परसों, कि बिहार में 65% आरक्षण का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट ने तो 65% आरक्षण को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई शुरू हुई है। हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल उन्होंने रोक लगाने से मना कर दिया, लेकिन सुनवाई वहाँ पे चल रही है। अब देखा जाए तो इस मामले को ज़रूर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। इसमें आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया गया था कि वहाँ पे कुछ नेता ये बोल रहे हैं कि जो बिहार का आरक्षण है उसको 9th शेड्यूल में रख देना चाहिए। तो भाई मध्य प्रदेश का भी सेम है। मध्य प्रदेश में भी जो ओबीसी आरक्षण है उसको 9th शेड्यूल में रख देना चाहिए। तो 9th शेड्यूल क्या बोलता है, नवा जो अनुसूची है वो ये बोलती है कि यदि नवी अनुसूची में किसी प्रोविज़न को डाल दिया जाता है तो उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। मतलब एक प्रकार से कहने का मतलब यह है कि उसे एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा और जब प्रोटेक्शन मिल जाएगा तो वहाँ पर किसी भी तरह से उसके साथ कोई बदलाव नहीं किया सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे कई सारे वर्डिक्ट दिए हैं और उसके आधार पर यदि आप देखेंगे तो वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया था कि 1973 के बाद जो चीज़ें नवी अनुसूची में डाली गई हैं उसका रिव्यू किया जा सकता है। यदि उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में कोई बदलाव करने का प्रयास किया है तो उसका रिव्यू किया जा सकता है। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा 9th शेड्यूल के चलते। तो ये बेसिकली हाँ प्रोटेक्शन मिल जाता है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू फिर भी हो सकता है।
इसका अल्टीमेट सोल्यूशन यही है कि कास्ट सेंसस प्रॉपर तरीके से कराया जाए, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया जाए, कास्ट सेंसस नहीं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया जाए, उसके द्वारा डेटा बताया जाए कि भाई ओबीसी कितनी आबादी है, ओबीसी को इतना रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है और इसके आधार पर ओबीसी को इतना हक मिलना चाहिए। इस आधार पर ज़रूर आप आरक्षण दिला सकते हैं। अदरवाइज आप सोचिए कि यहाँ वहाँ टाल मटोल करके टाइम पास करके आप ओबीसी को आरक्षण दिला लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे ओबीसी को आरक्षण दिलाने की सरकार बहुत ज़्यादा मंशा रखती भी नहीं है, वो टाल मटोल होता जाएगा। हमारे यहाँ प्रमोशन में आरक्षण का मामला भी कई सालों से लंबित है और इसके चलते मध्य प्रदेश में प्रमोशन का क्या हाल है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इट्स वेरी क्रिटिकल दीज डेज। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो है ये सारी चीज़ें जो है सरकारें टाल मटोल करती हैं, उनके अंदर जो विल पावर होता है जो प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए। भाई आपको जो करना है वो करो, आप इतना ज़्यादा किसी को अपीज करने की आवश्यकता नहीं है मुझे लगता है, और जो होगा देखा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकारों को कंक्रीट स्टेप लेने की आवश्यकता है, तभी जाकर हमें एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। बाकी आप लोगों की राय क्या है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो जरूर आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों से लोग डिस्कस कर रहे थे कि भारत में आरक्षण के खिलाफ में बांग्लादेश जैसे आंदोलन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसके बारे में बृहद चर्चा मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, इसको बल्कि आई बटन में मैं डाल दूंगा, इवनली डिटेल्स में उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें डिटेल डिस्कशन बिहार आरक्षण के साथ में डिस्कस किया है, तो उसको आप जरूर देखिएगा, है ना। बाकी आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।